हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बताऊंगी आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो बोट नेक कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने मेजरमेंट है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो शोल्डर है हमारे उनका मैं हाफ करके निशान लगा दूंगी। तो 16 इंच हमारे शोल्डर है तो उसका 8 इंच पे निशान लगा दूंगी। 1 इंच डाउन कर दूंगी इसको, और इधर से नेक साइड से हम 2.5 इंच का निशान लेंगे, और ये 1 इंच और ये जो 2.5 इंच का निशान लिया इसको तिरछा हम मिला देंगे, और ये वाला निशान सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ से आर्म होल का निशान ले लेंगे। तो आर्म होल का निशान जितना हमने 8 इंच शोल्डर लिया था तो 7.5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे, और इधर भी 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे। दोनों निशानों को आपस में स्केल लेंगे और मिला देंगे। दोनों निशान को मिलाने के बाद में यहाँ भी एक सीधी लाइन कर देंगे यहाँ से, जहाँ पे हमारे आर्म होल आएंगे। तो यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट लिया है, और सेंटर पॉइंट के एक निशान लगाया मैंने अंदर की साइड आधा इंच पे, और एक निशान लगाया है मैंने अंदर की साइड 1 इंच पे। तो ये 2 निशान लगाए हैं आधा इंच पे और 1 इंच पे। ये दोनों निशान हमारे एक आधा इंच वाला जो बैक आर्म होल होगा और 1 इंच वाला आगे का आर्म होल होगा। दोनों निशान लगाने के बाद यहाँ पे अंदर की साइड 1 इंच का निशान लगा देना है, और फिर यहाँ इसका जो कोना बन रहा है इससे 1.25 इंच का निशान लगा देना है, जहाँ से हमारा आर्म होल का राउंड बनेगा। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद ये जो अगला कोना है इससे भी 1.25 इंच का निशान लगा देना है, जहाँ पे हमारा बैक आर्म होल का कोना बनेगा। अब मैं फ्रेंच कर्व से निशान लगाती हूँ। अगर आपके पास है तो फ्रेंच कर्व से ही लगाइए, इससे निशान लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। फ्रेंच कर्व को मैंने सेट किया है, और देखिए ये निशान आपस में ऐसे लगा दिया है। मैंने पहले बैक आर्म होल का निशान लगाया है, और अब मैं आगे फ्रंट आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल के पास में भी फ्रेंच कर्व को इस टाइप से सेट कर लूँगी। अब यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का निशान लग गया है। अब मैं निशान मेरे फ्रंट और बैक आर्म होल के कंप्लीट हो गए। यहाँ लिख दूँगी मैं फ्रंट आर्म होल, और इसमें बैक वाले पे क्रॉस मार्क करके बैक आर्म होल। ठीक है। अब नेक की चौड़ाई आपको कितनी लेनी होती है? 4.5 इंच तक आप नेक की चौड़ाई ले सकते हो बोट नेक में। मैं यहाँ पे 4 इंच ही ले रही हूँ। तो 4 इंच ही मैंने चौड़ाई ली है और 4 इंच ही मैंने लंबाई ली है। दोनों निशानों को एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ मैं फ्रेंच कर्व उठाऊंगी और फ्रेंच कर्व से इसका राउंड दे दूंगी, क्योंकि बोट नेक है तो इसमें ज़्यादा गहराई नहीं देते हैं, हल्का सा राउंड आता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व से राउंड दे दिया है। अब हमारी फुल ब्रेस्ट थी वो 38 इंच थी, तो 38 में मैं 1.5 इंच की लूजिंग दूंगी, और ये 1.5 इंच की लूजिंग देना बोट नेक में सबके लिए फिक्स है। क्योंकि अगर खुला गला होता है तो हमारा गला फैल जाता है, तो वहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक लूजिंग आ जाती है। अब यहाँ पे हमारा पैक नेक है तो इसलिए हमें 1.5 इंच की लूजिंग दी है, और जहाँ से 1.5 इंच की लूजिंग दी है वहाँ से मैं इसको इंची टेप को लगाऊंगी और 4 फोल्ड करूँगी। अब 4 फोल्ड करने के बाद जहाँ पे भी निशान आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। अब 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से मैं चाक के निशान लगाऊंगी। जो चाक के निशान 21 इंच पे आते हैं, रेगुलर 21 इंच ही होते हैं। आप अगर किसी का चाक का नाप लेना भूल जाओ तो 21 इंच पे लगा देना, गलत नहीं होगा। और वैसे आप हर किसी के पूंछ के ही निशान लगाएं। किसी को छोटे चाहिए होते, किसी को बड़े। तो मेरे भी क्लाइंट को छोटे चाहिए थे तो मैंने थोड़ा सा कम करके लगाया है निशान।
अब यहाँ से कमर का और हिप का दोनों निशान में एक एक निशान लगा दूंगी। तो यहाँ से 7 इंच पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी और ये जो नीचे निशान है ये हिप का। अब कमर का चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाऊंगी मैं। कमर 36 थी तो 9 इंच का एक निशान लगाऊंगी और ये 36 इंच लूजिंग के साथ में थी। और यहाँ पे आगे मैं हिप का निशान लगा रही हूँ और आप हिप में कोई लूजिंग नहीं देते हम। और कमर में जैसे ये सोचें कि कितनी लूजिंग दे, तो आप नाप लेते टाइम उसी टाइम आप इंची टेप से देख लिया करो, पूछ लिया करो क्लाइंट को कि कितनी लूजिंग हमें देनी है और वही नाप लिख दिया करो। तो मैंने पूछ लिया था पहले और उसी नाप से मैं ये निशान लगा रही हूँ। मैं स्केल से ये सीधा बना दिया है, ये आप वैसे भी लगा सकते हो बिना स्केल भी। और 1.5 इंच की ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, हिप में भी, कमर में भी और फुल ब्रेस्ट में भी। अब इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। लेंथ का निशान आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आप ऊपर का निशान, ऊपर की कटिंग और मेथड तो यही रहेगा, नीचे से कोई मैटर नहीं करता। आप लेंथ चाहे इसकी बहुत कम कर सकते हो, कुर्ती शॉर्ट कुर्ती भी बना सकते हो इसकी बोट नेक पे, और इसकी लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हो। लेंथ का कोई मैटर नहीं होता, अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हो, ऊपर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे फुल लेंथ का निशान लगा रही हूँ। और लेंथ का निशान लगाओ तो आप पतला मोड़ना चाहो तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना जो लेंथ है उससे, और अगर आप चौड़ा मोड़ना चाहो जिस तुरपाई वाला तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। तो ये कुर्ती के निशान मैंने सारे लगा दिए हैं। अब ये बॉर्डर है, ये हम साइडों में कट करके देंगे। तो ये हमारी पूरी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब कटिंग कर लेते हैं, जहाँ हमने निशान लगाए थे वहीं पे। और अब यहाँ आर्म होल पे आते आते एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो फ्रंट है उस आर्म होल को कटिंग नहीं करेंगे हम, जहाँ बैक का निशान लगाया था उसी आर्म होल को हम कटिंग करेंगे। क्योंकि फ्रंट कट कर देंगे तो कहीं मतलब गलती हो जाएगी, और बैक और फ्रंट को हम अलग अलग करके फिर ही फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो गलती होने के चांस कम रहते हैं। अगर एक साथ कट कर दिया तो हमारे बैक के आर्म होल छोटे हो जाएंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है और अब कटिंग मैंने बैक आर्म होल पे की है, और मैं इनको दोनों को अलग अलग करके फिर फ्रंट आर्म होल का निशान तो है ही, उसके बाद मैं फ्रंट आर्म होल पे निशान कटिंग करूँगी। अब ये जो निशान हमने लगाए थे वहाँ नोचेज लगा देंगे छोटे छोटे, क्योंकि हमें जब स्टिचिंग करेंगे हम तो ये जो नोचेज है ये हमारी हेल्प करते हैं कि छोटा बड़ा नहीं होगा। ये जो नोचेज है इन पे ही आके हमारा सारा निशान मिलेगा, जैसे कमर का कमर से, हिप का हिप से। तो मैंने देखिए बहुत ही आसान तरीके में कटिंग बताई है कुर्ती की। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।